बड़े सावधान होकर सुनिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान की कथा को सुनने का फायदा वास्तव में क्या है। देखिए, कई लोग पूछे होंगे दुबे जी से कि भैया कथा तो करवा रहे हो किंतु इससे होगा क्या, इस कथा का फायदा क्या है। तो देखिए, जो आध्यात्मिक है उनको तो पता होगा कि कथा का फायदा क्या है, किंतु जो वास्तव में सांसारिक है उनको कैसे बताया जाए कि कथा सुनने का फायदा क्या है। तो यहाँ पर भागवत जी में व्यास जी स्पष्ट लिख रहे हैं, गीतापत्रे विनाशाय। हमारे कन्हैया क्या करते हैं, बोले इस पृथ्वी पर पैदा होने वाले हर एक जीव के जीवन में 3 प्रकार के कष्ट पैदा होते से प्रारंभ हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा है, अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। फिर क्या लिख रहे हैं, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। तो भगवान की कथा भी क्या करती है, बोले जीव के 3 प्रकार के तापों को मिटाती है। कौन कौन सा, दैहिक, जो लोग आज कथा सुनने नहीं आए ना, उमापुर वाली माताएं बैठी होंगी, यहाँ पर भाई लोग बैठे होंगे, जो नहीं आई ना आज कथा सुनने, उन्हें जाकर ये वाली कथा सुनाना, याद करके जाना कि महाराज जी ने कथा के फायदे बताए। क्या फायदा है, बोले जो कथा में आएगा, पहला फायदा ठाकुर जी की कथा को सुनने का क्या, बोले आपका जो शरीर है ना। अच्छा देखो, आज कोई घर ऐसा नहीं जिस घर में व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित ना हो, कोई ना कोई रोग तो शरीर में है ही, और कोई रोग नहीं है तो समझ जाओ ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। अच्छा, जिसके शरीर में रोग नहीं, जिसके जीवन में रोग नहीं, समझ जाना उसका जीवन भजन में लगा, और बिना भजन के तो भैया ये शरीर अपने आप रोगी हो जाता है। तो पहला फायदा, बोले जिनके शरीर में कष्ट है, 7 दिन आप कथा सुनकर देखिए, ठाकुर जी की कथा में नाच कर देखिए, आप कहेंगे वाह महाराज पहले से कितना बढ़िया शरीर हो गया। अब आप कहेंगे क्या कथा में कोई जादू है, जादू है। यहाँ पर बैठने के बाद व्यक्ति का मन अपने आप कृष्ण के, ठाकुर जी के अंतःकरण में रम जाता है। यहाँ पर बैठने के बाद हम उनकी गोपी बन जाते हैं। तो पहला फायदा जो भगवान की कथा सुनता है, बोले देह अपने आप एकदम पुष्ट होती रहती है। आप कभी हमारे वृंदावन में आइए, वृंदावन आने के बाद वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भिक्षाटन करने वाले लोग बैठे रहते हैं। पता लगा 2 दिन से रोटी की व्यवस्था ना हुई हो, इतनी भीषण ठंडी पड़ रही है, किंतु उसके बाद भी जब उनसे कोई पूछे कि भैया क्या हाल चाल है, तो कहेंगे राधा रानी की कृपा से मौज हो रही है। क्योंकि भजन करने वाला कई दिनों तक भोजन ना करे, उसके बाद भी उसका मुखमंडल कभी दुखी नहीं दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि अंतःचित्त में ठाकुर जी की कथा का आनंद रहता है। तो कथा को सुनने का पहला फायदा क्या है, देह एकदम बहुत स्वस्थ हो जाएगा। दैहिक दैविक, दैविक कहें तो देवी शक्तियों से, देवी समस्याओं से जो जीवन घिरा हुआ है उससे मुक्ति मिलेगी। और तीसरी बड़े काम की बात क्या, भौतिक तापा। इस दुनिया में जन्म लेने के बाद कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति, सब चाहते हैं कि नहीं चाहते। साइकिल वाला साइकिल में चलते हुए सोचता है ठाकुर जी काश आपकी कृपा से 2 व्हीलर मिल जाती, बाइक वाला सोचता है कि बढ़िया कार मिल जाती, कार वाला सोचता और बड़ी मिल जाती, और बड़ी कार वाला सोचता है कि अब पर्सनली हो जाती फ्लाइट, एक प्राइवेट जेट हो जाता। ये क्या है, ये है सुख की भूख। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जो भगवान की कथा को मन से सुनता है, बोले 3 तापों से तो ठाकुर जी उसको अपने आप बचा लेते। तापत्रय विनाशाय, बोले उसके 3 ताप अपने आप विनाश हो जाते हैं। कौन कौन से, दैहिक दैविक और भौतिक। अच्छा बताइए, भौतिक सुख सब चाहते हैं कि नहीं चाहते। पंडाल में बैठे हुए यदि जितने भी लोग हैं, और यदि हम अभी कहें कि बताओ भैया 10-10 करोड़ रुपया किसको चाहिए,
अभी अभी एक छोटा बच्चा भी होगा ना 12 वर्ष का, वो भी कहेगा महाराज हमें भी चाहिए। हमारे वृंदावन में संत लोग कहते हैं जीवन में सब मिलेगा, सुख भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, किंतु शर्त क्या है? बोले संत लोग कहते भैया पहले राम कहना पड़ेगा, आराम तो अपने आप ही मिल जाएगा।